क्या कमल प्रधान श्रुति चौधरी के आगे टिक पाएंगे? तो चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा वोट बैंक है। चौधरी बंसीलाल बहुत काम करवाए उन्होंने। बाई चांस आपको मौका नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी आप तालमेल? इसलिए हम तीसरा विकल्प पर नहीं जा रहे, हम तो उसी विकल्प पर बात कर रहे हैं। कमल प्रधान को लगता है अनिरुद्ध चौधरी तो शान में आके गलती कर रहे हैं। कुछ साथी तो अभी टिकट मांगने आए जी। हैं, कुछ साथी विरासत के नाम से टिकट मांग रहे जी। हैं। दूसरी हल्के से कोई मतलब नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूं इसलिए मुझे टिकट जी। चाहिए। खुद की क्या खासियत है? लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं किरण चौधरी, तो वो ये कहती हैं कि इन्होंने मेरा शोषण किया, इन्होंने मेरी अनदेखी की, मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की कोशिश की, और आप उनको जननायक बता रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हराने का काम ज्यादा करती थी, जाने का काम करती थी। उनका टाइटल लगा हुआ है, अगर किसी को हराना तो किरण चौधरी हरा देगी। 18 उम्मीदवार और भी हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, टिकटार्थी हैं, हर कोई दावा कर रहा है कि मैं हुड्डा साहब के करीबी, मैं शैलजा के करीबी और टिकट मेरी। कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पे हम टिकटों का आवंटन करेंगे। तो जब सर्वे के आधार पे टिकटों का आवंटन करना है तो फिर हुड्डा दरबार में माथा क्यों टेके? ये लोग विरासत के नाम पे, इनमें खुद में योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो उनको क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा में शायद ये पहली ऐसी सीट होगी जहां पे भाई और बहन आमने सामने। व्यक्तिगत मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी तो मैं उनकी मदद करूंगा। जो नए नए विधायक आज ही बीजेपी के अंदर ताज़ा जो अभी शामिल हुए हैं, वो भी ये चिल्ला के कह रहे हैं कि 200%, 100 नहीं 200% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो व्यवहारिक बात है, एक वैचारिक बात है, जो समाज को सोचनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कमल प्रधान जी। कमल जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। और बिंदास हरियाणा का मैं नियमित रूप से देखता रहता हूँ जी। और मैं खास तौर पे कहता हूँ, राजनीति विश्लेषण तौर पर नहीं, आप वैसे भी समाज की समस्या उठाते हो जी। तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद जी। धन्यवाद कमल जी। तमाम हरियाणा के लोगों को हम बता दें, जहां अभी हम बैठे हैं पूरा हरियाणा आज इसी जगह पर नजरे टिकाए बैठा है। वो वजह ये है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है, और पूरे हरियाणा की नज़र इसी कोठी के ऊपर टिकी हुई है कि आखिरकार कब उनके ऊपर कृपा हो, कब उनको टिकट मिले और वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत है आजमा सके। और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। कमल प्रधान जी हमारे साथ है। कमल जी, आप तो शाम से चल के हुड्डा दरबार तक पहुंच गए हैं, कितना अंतर अभी बचता, कितनी दूरी अभी और तय करनी बचती है? देखिए, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे प्रदेश के बहुत सर्वमान्य नेता हैं जी। और यहाँ में आके उनसे हमने एप्लीकेशन लगाई थी, 18 लोगों ने और भी लगाई थी जी। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और जहाँ से मैं टिकट मांग रहा हूँ उस हल्के से हमारा आत्मा का रिश्ता जी। है। और जब से हल्का बना है तब से लेकर आज तक हम इस हल्के में अपनी भागीदारी लगातार अपनाते रहते जी। हैं। और मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी साथी हैं वो भी अपने दावेदारी ठीक करें, लेकिन मैं भी उन दावेदारों में सबसे अच्छा दावेदार हूँ क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। कुछ साथी तो अभी टिकट मांगने आए हैं, कुछ साथी विरासत के नाम से टिकट मांग रहे हैं। दूसरी हल्के से कोई मतलब नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ इसलिए मुझे टिकट चाहिए। खुद की क्या खासियत है? मैं लोगों के, किसान एजुटेशन हो, चाहे स्टूडेंट का एजुटेशन हुआ हो, चाहे स्पोर्ट्समैन का एजुटेशन हुआ हो, चाहे कर्मचारियों की बात हुई हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं की बात हो, आशा वर्कर की बात हो, और चाहे नहरी पानी की बात हो, पीने के पानी की बात हो, चाहे खानक पाठ की बात हो, चाहे निगाना पाठ की बात हो, हमेशा लोगों की आवाज़ मैंने उठाई है। इसलिए ये जो दूरी है ये मुझे ज़्यादा दूर नहीं लगती। और हुड्डा साहब को भी पता है क्योंकि वो जन नायक नेता हैं, उनको सारी बातों को पता है, इसलिए उन्हें सर्वे भी करवाया होगा। उसमें तो वो मैं रिपोर्ट की तो कह नहीं सकता, लेकिन सच्चाई की बात है, मुझे दूरी बिल्कुल दूर नहीं लगती जी। कमल जी, आपने कहा कि जननायक नेता है, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं किरण चौधरी, तो वो ये कहती हैं कि इन्होंने मेरा शोषण किया, इन्होंने मेरी अनदेखी की, मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की कोशिश की, और आप उनको जननायक बता रहे हैं।
देखो, श्रीमती किरण चौधरी अपनी आत्मा में हाथ रख के बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किस उम्मीदवार की मदद करी, और ये तो जरूर जाहिर है कि वो हराने का काम ज्यादा करती थी, जिताने का काम करती थी। उनका टाइटल लगा हुआ है, अगर किसी को हराना तो किरण चौधरी हरा देगी। बड़ी बात बोल रहे, बड़ी बात कमल जी, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सोच लीजिए, सच्चाई है ये। तो वहां से पिछला चुनाव हुआ, बाढ़ में 2 चुनाव में लगातार उन्होंने अपने सगे भणोई को हराया, सोमवीर सिंह को। उनके सगे जेठ है रणवीर महेंद्रा, उसके खिलाफ काम किया। डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज के खिलाफ काम किया। यानी वो किसी को नहीं बख्शती, वो तो कहती कि मैं जीत जाऊं और कांग्रेस में यहाँ से कोई नहीं जीतना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे कांग्रेस में जो नेता कार्यकर्ता मेहनत करते थे उनको एक रास्ता दिख गया है। जी देखिए, तमाम हरियाणा के लोग अभी कमल प्रधान को सुन रहे हैं और वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा। बिल्कुल 100% आरोप, और मैं आरोप नहीं लगा रहा। ये भिवानी की जनता और हरियाणा की जनता जानती है कि उनके परिवार का झगड़ा, और देखो चौधरी बंसीलाल के नाम से टिकट तो कांग्रेस पार्टी देती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराने का काम उसी के परिवार के सदस्य ने किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जिनमें भरोसा किया था कि भाई ये नेता है, ये जिता देगी या मदद कर देगी। क्योंकि चौधरी बंसीलाल के वारिस का हम वो भरती थी कि चौधरी बंसीलाल के वारिस हम हैं। वहाँ जो चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा वोट बैंक है, चौधरी बंसीलाल बहुत काम करवाए उन्हें, लेकिन उन्होंने उसके जो पच्चीनों वो चली नहीं, इसलिए लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के वहाँ चलेगी। ठीक है, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि चौधरी बंसीलाल से जब गठबंधन टूटा 96 के अंदर, तो चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि बीजेपी विश्वास मत करना। वो चौधरी बंसीलाल के या तो उनकी विरासत के हकदार नहीं है, या चौधरी बंसीलाल की बात को नहीं मानती, इसलिए अगर बात मानती तो आज वो बीजेपी में नहीं जाती। लेकिन कमल जी, वो तो कहती हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मेरा अपमान किया, बीजेपी में जाकर मुझे सम्मान मिला है। देखो, वो हरियाणा इस दिल्ली के विधानसभा की उपाध्यक्ष रही, किसकी बदौलत? कांग्रेस की बदौलत। 4 बार MLA रही, किसकी बदौलत? कांग्रेस की बदौलत। तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दिया उनको। अभी बीजेपी ने ठीक है उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, कांग्रेस ने भी तो टिकट दी थी, वो तो बाई चांस हार गई थी राज्यसभा के, तो आज से 22 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। ये आरोप लगाना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, किसी व्यक्ति से उनकी नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा बोलती है तो वो इस मामले में उनको ही नहीं मानता कि वो अपने विवेक से बात नहीं कर रही। जी कमल जी, मान लीजिए कि आप टिकट के दावेदारों में अव्वल स्थान पे हैं, लेकिन 18 उम्मीदवार और भी हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, टिकटार्थी हैं, हर कोई दावा कर रहा है कि मैं हुड्डा साहब के करीबी, मैं शैलजा के करीबी और टिकट मेरी है। ये अच्छी प्रजातंत्र की अच्छी बात है। ये कब आई ये बात? 18 पहले किरण चौधरी होती थी, एक भी आवेदन नहीं आता था। ये 18 लोग वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ये तो पार्टी ने देखना है कौन काम कर रहा है। लेकिन मैं एक उम्मीदवार जो है, जो बारडा से शिफ्ट होके वहाँ आया है, तो 3 बार बारडा के लोगों ने 60-60 हज़ार वोट दिए हैं उनके पिताजी को। हार जीत राजनीति चलती रहती है और जनता का दोष भी नहीं होता भाई, गणित में हार भी जाता है आदमी, जीत भी जाता है। उसके बावजूद में वो छोड़ के तोशाम हल्के में आके उन कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रहे हैं जो कार्यकर्ता दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। मतलब कमल प्रधान को लगता है अनिरुद्ध चौधरी तोशाम में आके गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कर रहे, वो उन कार्यकर्ताओं का हक मार रहे हैं। जो कार्यकर्ता न्याय यात्रा में शामिल हुए, जो कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के लिए धरना दिया, जिन कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले, जिन कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा करी, एक दिन भी तोशाम हल्के में गिन के बता दो कि वो गए हों। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स के क्रिकेट के वो है, तो उन्होंने कोई स्टेडियम का निर्माण कराया, 100 करोड़ रुपये देती है BCCI हरियाणा उसको, उसमें लाहड़ी में स्टेडियम बना दिया। वो कैरू में बना सकते थे, वो सरवाल में बना सकते थे, मिरान में बना सकते थे, तोशाम में बना सकते थे, वो जुई में बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? और कौन सा टूर्नामेंट करा के, क्योंकि हम कहते हैं कि नशा से दूर नौजवान जब भी रहेगा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो बहुत बड़ी एक बहुत रिच संस्था है ये BCCI, आपको भी पता है, डॉक्टर साहब इस बात का पता है ना, बहुत बड़ी संस्था। तो वहाँ लोगों के लिए काम करना चाहिए था। और तोशाम हल्के विरासत की बात करते थे तो उन्होंने 25 साल तोशाम हल्के क्यों नहीं संभाला? आज कैसे संभाल लिया? आज परिवार झगड़ा है, भाई बहन आपस में लड़ना चाहते हैं, तो समाज में क्या मैसेज देंगे कि भाई बहन का झगड़ा होना चाहिए? समाज में कहेंगे वोट मांगने, मान ले बाई चांस MLA बन जाते हैं और कोई साथ झगड़ा हो जाएगा तो कहेंगे भाई झगड़ा मत करो, उनको कहेंगे कल तुम करो थे झगड़ा भाई। ठीक बात। दूसरों को शिक्षा तभी दे सकते हैं जब वो
खुद पे सही है। अमल करें। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करता हूँ, खास पंचायतों से करता हूँ कि परिवार का झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे 3 आइडल है समाज के अंदर। जी पहला आइडल है टीचर, शिक्षक, जी जो लोगों को शिक्षा देता है। बिल्कुल। दूसरा ये संत महात्मा है या देवती देवता है, उनसे हम आइडल मानते जी। हैं। और तीसरा राजनीतिक व्यक्ति, चुने हुए प्रतिनिधि। जी। तो अगर ये तीनों खराब हो जाएं तो समाज किस दिशा में जाएगा? तो चुने हुए प्रतिनिधि आपस में झगड़ा नहीं करना, जिनके पास विकल्प है। अगर विकल्प ना हो ना तो कोई बात नहीं, वो तो शाम से की बजाय बारडा से लड़ सकते हैं। या श्रुति चौधरी भाई बड़ी नेता मान लिया, अपना किरण चौधरी कहती है कि बीजेपी ने मेरे को सम्मान दिया, तो वो छोड़ दे। अगर ये जिद्दी कर रहे हैं तो वो छोड़ के और कहीं लड़ ले चुनाव। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो तोसा मलका है ये हमारी विरासत है। विरासत तो संतुलन तो भाई मुगलों के टाइम होती थी, इस प्रजातंत्र में। लेकिन कमल जी, एक बात और भी सुनने को मिल रही है कि अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव लड़वाने वाले हुड्डा परिवार की तरफ से उनको सह मिली हुई है। क्या आप मानते हैं इस बात को? हुड्डा साहब हमेशा भाईचारे पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हुड्डा साहब ने किसी को नहीं कहा। हुड्डा साहब तो खुद कहते हैं भाई सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। और हुड्डा साहब तो ये कहते हैं भाई आज पूरा हुड्डा परिवार एक है जी। कोई देवीलाल का परिवार अलग अलग हो रहा है जी, हो रहा है नहीं हो रहा है। और हुड्डा परिवार एक है, हुड्डा परिवार अलग नहीं हो रहा है। तो अचोई बंसीलाल का परिवार भी अलग अलग है। तो हुड्डा तो सब ये कहते हैं परिवार एक रहना चाहिए, भाईचारा एक रहना चाहिए, तभी हम लोग समाज में शिक्षा दे सकते हैं। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक में पद आनी जानी चीज़ है। आप समाज में गरिमापूर्ण आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। आप किस बात से आप कहते हो कि चोई बंसीलाल का असली वारिस मैं हूँ, आप आत्मा बात टेक के बता दो कि आप किस प्रकार से वारिस हो, वैसे उनके कौन से पद से वैसे कमल जी, अगर अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा में शायद ये पहली ऐसी सीट होगी जहां पे भाई और बहन आमने सामने होंगे। देखो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, जहाँ भी पहले भी कहीं एक जो चुनाव हुआ है ये 2024 की चुनाव में। हाँ, लोगों ने उस बात को मान्या नहीं है। ये सारा आपके उदाहरण है जी, बिल्कुल एक ही परिवार के लोगों ने उसको सबक सिखा दिया। हो सकता है यहाँ भी सबक सिखाया जाए, लेकिन मैं तो इसलिए कहता हूँ कि हम तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी ने किसान को एमएसपी देने की बात कही है। एमएसपी के लिए हम सब क्यों कुर्बान कर सकते हैं। किसान को अगर एमएसपी मिल जाएगी तो हमने कोई पद नहीं चाहिए, कोई एमएलए नहीं लड़ना, ना चुनाव लड़े। अगर किसान को एमएसपी मिलती है तो हम क्या करेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मदद करें ठोके। लेकिन हम तो एक जो व्यवहारिक बात है, एक वैचारिक बात है जो समाज को सोचनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। जी कमल जी, अगर हम बात करें टिकटों के बंटवारे की, तो आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पे समर्थकों के साथ आए हुए हैं हुड्डा आवास के ऊपर। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पे हम टिकटों का आवंटन करेंगे। तो जब सर्वे के आधार पे टिकटों का आवंटन करना है तो फिर हुड्डा दरबार में माथा क्यों टेकेगा? देखो सर्वे होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे देखो हुड्डा साहब ने 3-4 बात, इंडिपेंडेंट 3-4 बात करी है, इसलिए उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए आते हैं कि आप पूरे हरियाणा की रिपोर्ट देने के लिए आते हैं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। वो लहर क्यों है? क्योंकि हुड्डा साहब ने एमएसपी C2 देने की बात करी है और 2 लाख रोजगार नौजवान को देने की बात करी है, बुढ़ापा पेंशन 6000 देने की बात करी है, भ्रष्टाचार कम करने की बात करी है, महंगाई कम करने की बात करी है और सबसे बड़ी पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करी है। और मीडिया के लोगों को भी एक अच्छी वो कही है कि जो बीजेपी नहीं देश की, मीडिया को ऐसा तोहफा दूंगा कि मीडिया वाले याद रखेंगे। मतलब आप हमें भी रिझा रहे हैं? रिझा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। और सच्ची बात कहना कोई मतलब गलत बात नहीं, सच्ची बात कहनी भी चाहिए। और सत्य देखो, मैं आज एक बात अनिरुद्ध के बारे में एक बात कहता हूँ, व्यक्तिगत मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी तो मैं उनकी मदद करूँगा, लेकिन मैं सच्चाई लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि ये लोग विरासत के नाम पे, इनमें खुद में योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो उनको क्लेम नहीं करना चाहिए। आप एक दिन में अनिरुद्ध चौधरी बता दें कि मैं किसान एजुटेशन में भाग लिया हूँ, एक दिन बता दो कि आपने जो कटौती कम करी स्टूडेंट इसकी स्पोर्ट्समैन की, आपने कहीं जुलूस में जाना था, आप क्रिकेट संस्थाएं जुड़े हुए हो, पदाधिकारी हो, मतलब सामाजिक कार्यों में, और जहां जनता को आवश्यकता थी कहीं पे भी नजर आया। अभी विनय फोगाट जो हमारी बेटी जिनके साथ अन्याय हुआ, उसके पुराने हल्के बाढ़ समुद्र रखती बलाली गाँव उसमें पड़ता है, एक दिन जाकर उन्हें सम्मानित नहीं करके यार ना नु गई भाई तेरे साथ बेइंसाफी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाली चौधरी बंसीलाल का पोता होने के नाम से आप वोट मत मांगो भाई, अपने आप में योग्यता पैदा करो और आप लोगों के बीच में आगे भी अगर कर दो तो भी अच्छी बात है। अच्छे से स्टेडियम बनाओ तोसा मलके में, आपके पास बहुत पैसा है, बीसीसीआई तो बहुत विश्व की सबसे रिच क्रिकेट संस्था है और आप उसके सर्वे सर्वा हो कई सालों से,
1980 से लेकर आज तक हरियाणा के अंदर इनका परिवार सर्विसरवा रहा है, दूसरा आदमी को आने नहीं दिया इन्होंने कभी भी। फिर भी हम इस बात से नाराज, कितने खिलाड़ियों को आपने भिवानी खिलाड़ियों को रणजी खिलाया होगा, इंडिया टीम में खिलाया होगा, गिन के बता दो, श्वेत पत्र जारी कर दो, आगे कर दो। हम आपको याद दिला रहे हैं सारी बातें कि आगे कर दोगे तो भी ठीक से, हम इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन आगे जरूर करना है बात ये करें। कमल जी, बाय चांस आपको मौका नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी आप बिल्कुल नहीं, मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, 100% नहीं लड़ूंगा निर्दलीय। हम हाँ एक बात जरूर है कि पंचायत एक हुई थी बहुत बड़ी वहाँ 106 गाँव की, अगर पंचायत कोई बात कहेगी तो पंचायत को हम संतुष्ट करेंगे, निर्दलीय में चुनाव नहीं लड़ूंगा 100%। पंचायत की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। पंचायत मान ले दोनों परिवारों ने छुट्टी करेगी और पंचायत मेरे को कहेगी तो हुड्डा साहब की जो बात होगी या हुड्डा साहब जो कहेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, उस पंचायत को मनाएंगे कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने से हमें MSP मिलेगी, किसान को रोजगार ना, इसको नौजवान को रोजगार मिलेगा, इसलिए हम तीसरा विकल्प पर नहीं जा रहे, हम तो उसी विकल्प पर बात कर रहे हैं। वहीं कमल जी, अगर हम बात करें आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी की, किरण चौधरी की बेटी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, श्रुति चौधरी, तो क्या कमल प्रधान श्रुति चौधरी के आगे टिक पाएंगे? देखो, मैं टिकने की बात इसलिए कहता हूँ कि एक तो बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी नहीं, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और दूसरी बात यह है कि जो मैं अनुरोध पर बात कर रहा था वो मैं श्रुति पे भी कहना चाहता हूँ। देखो, किरण चौधरी सक्रिय रही, चाहे हमारे वो विरोधी हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो सक्रिय रही, श्रुति चौधरी सक्रिय कभी नहीं रही। एज ए कैंडिडेट अगर विश्लेषण करेंगे तो दोनों कैंडिडेट बहुत कमजोर हैं। ये सिर्फ तो बंसीलाल की पोती होने का, वो पोता होने का, ये भाई लोग ने देखना है कि विरासत तो वैसे चलाओगे, चलाते रहो भाई, हम तो वैसे किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं तब भी कर रहा हूँ, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ, जहाँ अन्याय होगा किसान के साथ, जहाँ नौजवान के साथ अन्याय होगा, जहाँ खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा, जहाँ हमारी आशा वर्कर बहनों के अन्याय होगा, नरेगा के कर्म मजदूरों के साथ अन्याय होगा, कमल प्रधान के बीच में खड़ा पाएगा और बड़े से बड़े तानाशाह से टकरा रहेंगे। और किसी भी पार्टी का राज हो, जहाँ न्याय होता नजर आएगा तो हम कह देंगे, अगर जिस पार्टी में होंगे उसको भी कह देंगे भाई यहाँ आप थोड़ी गलती कर रहे हो, उसको सुधार लो, और सुधारेंगे, और हुड्डा साहब बनने के पास तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी कमल जी, वहीं अगर हम बात करें अहिरवाल की, तो अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी वाले लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफा बीजेपी की जीत होगी। आपका भी जो इलाका है, थोड़ा सा ऊपर की साइड का जो इलाका है, वो अहिरवाल से टच करता हुआ है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, जो नए नए विधायक है आज ही बीजेपी के अंदर ताज़ा जो अभी शामिल हुए हैं, वो भी ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 200%, 100 नहीं 200% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जैसे पिछली बार 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था ना, कांग्रेस ने कोई नारा भी नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ये नोट कर लेना, ये 75 पार इनका कांग्रेस होने जा रही है, कांग्रेस होने जा रही है। तमाम हरियाणा के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनसे निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, वोट के लिए लड़ाई मत करना किसी से, ये वोट आपकी मर्जी का, जहाँ डालो डाल दो, और इतना जरूर रखना कि किसान को MSP कौन दे रहा है, नौजवान को रोजगार कौन दे रहा है, किसान को बुढ़ापा पेंशन 6000 कौन दे रहा है, ये सारी जहन में रखना, और उम्मीदवार सही चुनना, जो उम्मीदवार सही हो, पब्लिक में रहता हो, किसान के लिए लड़ाई लड़ता हो, मजदूर के लिए लड़ाई लड़ता हो, उसी का चुनाव करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो असम विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदारों में शुमार ये थे कमल प्रधान, जिनका साफ तौर से कहना कि भले ही सर्वे की बात हो, आला नेताओं में काम करने में, इमेज बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ को मजबूत करने की बात हो, 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने की बात हो, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने की बात हो, हर जगह पर कमल प्रधान आगे रहे हैं, पहले भी रहे थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी वो लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि भले ही कांग्रेस पार्टी किसी पे विश्वास करे, किसी को टिकट दे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, आज भी हैं और आगे भी सर रहेंगे, और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना। एक बार फिर चलते चलते हम आपको बता दें कि मेरे पीछे, बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं,
ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये वही आवास है जहां पर 2500 से ज्यादा टिकटार्थी सुबह देख लो, शाम देख लो, दोपहर देख लो, रात देख लो, वो अपने तमाम समर्थकों के साथ यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। और इनका कहना कि जब तक टिकट नहीं मिल जाती तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा किसको टिकट मिलती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व कमल प्रधान जी को इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।